कलावन वन के प्रवेश द्वार पर शिवम सुनता है जब बूढ़ा शिकारी एक भयानक चेतावनी साझा करता है। शिकारी के चेहरे पर गहरी चिंता है क्योंकि वह चेतावनी देता है। वह जंगल जंगल नहीं है, वह पापों का जाल है। वहां हर पेड़ देखता है, हर पत्थर कुछ जानता है। चेतावनी को अनदेखा करते हुए शिवम जंगल में कदम रखता है, जहां वातावरण में तत्काल बदलाव रहस्यमय और डरावना महसूस होता है। जंगल में पेड़ों की सरसराहट की आवाजें गूंजती हैं, जो अब भयावह और अप्राकृतिक है। शिवम अचानक जाग जाता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि अनदेखा डर उसके तंबू को भर देता है। वह बेताबी से टॉर्च चालू करता है, जिसकी रोशनी अंधेरे को चीर देती है, लेकिन उसके डर का स्रोत मायावी बना रहता है। शिवम को इस बात का पता नहीं था कि प्रोफेसर की विकृत छाया बाहर मंडरा रही है, एक खामोश शिकारी की तरह उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। आतंक से शिवम पंगु हो जाता है, फिर भी वह अपने होश को वापस पाने के लिए लड़ता है। गहरी स्थिर सांसों में सांत्वना चाहता है। शिवम गुफा में कदम रखता है, जहां समय मुड़ता है और उसकी घड़ी उल्टी दिशा में चलती है। प्राचीन हाथों के निशान दीवारों पर अंकित है। फंसी हुई आत्माओं की फुसफुसाहट पत्थरों के माध्यम से गूंजती है। उसे एक प्रोफेसर की डायरी के बगल में एक मानव खोपड़ी मिलती है। कालवन समय नहीं छोड़ता, यह जंगल तुम्हारा सच जानता है। शिवम ने डायरी पढ़ी। डर की एक लहर उस पर छा गई। जंगल के हृदय में एक सूखा पेड़ खड़ा है, उसके तने पर चेहरे खुदे हुए हैं। एक मौन चीख स्थिरता में गूंज रही है। शिवम पेड़ के पास जाता है। उसके हाथ में एक डायरी कसकर पकड़ी हुई है। शिवम सावधानी पूर्वक डायरी को शापित पेड़ की गांठदार शाखाओं के नीचे रख देता है। श्रापित वृक्ष के अपनी नींद से जागने पर पृथ्वी हिंसक रूप से कांपती है। पेड़ से एक भयानक छाया उठती है, फुसफुसाते हुए सच्चे ज्ञान के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। उसके कमरे के धुंधलके में 2 महीनों ने शिवम के चेहरे पर एक डरावनी नाजुकता उकेर दी है। उसकी आंखें खोखली और गहरी एक ऐसे दर्द को दर्शाती हैं जिसे शब्द व्यक्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। उसके हाथ कांपते हैं, जो भीतर चल रहे मौन युद्ध को दर्शाते हैं। मैं लौट आया हूं, लेकिन शायद मेरा समय वहीं रह गया।